Hello and welcome to MPS Academy. And I hope everyone is well over there. And this is Class 8 English poem. And my name is Vijay Kumar Chaudhary, and today I am bringing you Geography Lesson. Yes, the poem is written by Julfikar Ghosh, and it's a very nice poem and very, touching poem. And we can get to know many things about life and the world after this poem. So let's read about uh, Zulfikar Ghosh, who is the poet. The Ghosh grew up in a Muslim family in Sialkot in the Punjab province. Means in earlier India, you can say, without when the India was not divided at that time. His father, Khwaja Muhammad Ghosh, was a businessman and moved with the family to Bombay, now Mumbai, during the Second World War in 1942. After the partition of British India into Pakistan and present India, Ghosh and his family emigrated to England. He graduated from Keele University in 1959 and taught at Ealing Maid School in London. तो घोष जो है एक मुस्लिम परिवार सियालकोट पंजाब के सियालकोट प्रांत में वो पैदा हुए थे और उनके पिता ख्वाजा मोहम्मद घोष एक व्यापारी थे और वो बिजनेस के सिलसिले में बॉम्बे उस समय के बॉम्बे आज का मुंबई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बॉम्बे आ गए थे। और जब भारत का बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान में तो ये घोष परिवार इंग्लैंड प्रवास कर गए और इंग्लैंड में ही किली यूनिवर्सिटी में 1959 में वो ग्रेजुएट हुए और ईलिंग मिड स्कूल में पढ़ाने लगे। तो ये था पोइट के बारे में। तो एक बार हम इस पोएम का इंट्रोडक्शन लेते हैं। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट मीन्स थ्री स्टैंजाज वी हैव। थ्री हाइट्स अ जेट एयरप्लेन ट्रेवल्ड टू स्टडी अबाउट द अर्थ। On reaching each stage, soaring higher and higher, the poet in the plane learned new facts about Earth's past, but only one question remained unanswered. तो ये जो कविता है ये तीन भागों में है और इसमें एक जेट एयरप्लेन है जो हवा में उड़ती है और स्टडी करती है अर्थ के बारे में, धरती के बारे में। प्रत्येक स्टेज पर तीन हाइट्स हैं एयरप्लेन के। प्रत्येक स्टेज पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते रहता है तो ये जो पोएट है धरती के बारे में नई नई बातें उसको सीखने को मिलता है। लेकिन एक प्रश्न जो है जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। तो चलिए हम पोएम को देखते हैं और वो कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर पोएट को नहीं मिल पाता है और कहाँ कहाँ से उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया और उसने क्या क्या सीखा और हमें सिखा रहे हैं अपने पोएम के माध्यम से। तो हम उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो पोएम को स्टार्ट करेंगे और आशा है आपको समझ में आ रही होगी सारी बातें, और अगर आप समझ में आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड दिस इज स्टैंजा फर्स्ट। ओके। When the jet sprang into the sky, it was why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style. अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं? When the jet sprang into the sky, मतलब जब sprang यानी उछलना होता है, तो जेट यानी एरोप्लेन। तो जेट उछलेगा नहीं, जेट टेक ऑफ करेगा, ऊपर उड़ेगा। तो जब वो जेट ऊपर उड़ा तब उन्हें पता चला इट वॉज वाई द सिटी हैड डेवलप द वे इट हैड। जो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊपर से हमें दृश्य नज़र आती है। तो पोएट को भी दृश्य नज़र आया और उसने देखा कि जैसे ऊपर गया इट वॉज स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, यानी 1 मील 6 इंच की दूरी लग रही थी ऊंचाई से। और ये इनएविटेबिलिटी लग रहा था कि जो सिटी का प्लानिंग है वो हैphazard है, मतलब सही तरीके से प्लान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट जियोग्राफिक लेसन डिड द पोएट इन द जेट learn when the jet just took off? The development humans have made so far have not been planned and they were not made out of inevitability, unavoidability. Okay? The development humans, अब ये जो बातें हैं कि ह्यूमंस ने जो डेवलपमेंट किया है अभी तक, जितनी भी डेवलपमेंट्स किए हैं वो सारे डेवलपमेंट्स अनप्लैंड है, प्लैंड वे में कुछ नहीं है। चलिए हम चलते हैं स्टैंजा 2 पे। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, the land water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. अब क्या करे पोएट कि जब हवाई जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो ये साफ था कि जो देश है या फिर जो शहर है वो उन जगहों पर ही क्यों बसे हुए हैं जहां पर नदियां हैं। और ये बात भी साफ हो गई थी जो घाटी है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है। तो ज्योग्राफी की ये लॉजिक समझ में आई कि पानी और धरती पुरुषों मनुष्यों को
अपनी तरफ आकर्षित करती है, और ये डेलिनेटेड मतलब दर्शाया होता है, और ये साफ साफ दर्शाया गया था जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा। यानी उतनी ऊंचाई से ये साफ हो गया कि ज़्यादातर पॉपुलेशन पानी के पास ही है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट जियोग्राफिक लेसन डिड द पोएट इन द जेट लर्न व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट? तो आंसर होता है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10,000 feet above the ground, the Earth's cities were found located on the banks of river and a little above the river level on valleys. ओके, यानी जब जेट ने क्या पोएट ने क्या सीखा, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो पोएट ने ये सीखा कि जब धरती से 10,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है तो पोएट ने ये सीखा कि जो धरती पर जितने भी सिटीज़ हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं या फिर घाटियों में बसे हुए हैं। तो चलिए हम स्टैंजा 3 पे चलते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on earth found causes to hate each other, to build wall across cities, and to kill. From that height, it was not clear why. तो अभी आगे पोएट ये कह रहे हैं कि जब 6 मील की ऊंचाई पे, 1 मील is equal to 1.6 kilometer. Okay, so when the jet rose 6 miles high, तो पोएट को ये पता हो गया, इट वॉज क्लियर, ये साफ था कि धरती गोल है, और ये भी समझ में आ गया कि धरती पर ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है। ये सब साफ हो गया, ज्योग्राफी का जो ये लेसन है क्लियर हो गया। लेकिन ये समझना मुश्किल था कि धरती पे जो मनुष्य रहते हैं, जो इंसान रहते हैं, वो एक दूसरे से नफरत करने के लिए कारण ढूंढते रहते हैं, शहरों के बीच दीवार खड़े करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। ये 10,000 फीट तो क्या 6 मील की फीट से भी समझ में नहीं आया। इसका आंसर पोएट को नहीं मिल पाया कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो प्रश्न आता है, व्हाट जियोग्राफिक लेसन डिड द पोएट इन द जेट लर्न व्हेन द जेट रीच्ड 6 miles हाई? द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ वाज नो मोर अंडर डिस्प्यूट व्हेन द पोएट ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 miles. यानी जियोग्राफिक लेसन में ये बात समझ में आती है कि जब स्फेरिकल शेप यानी जो गोलाकार धरती का शेप है वो किसी भी विवाद में नहीं था जब 6 मील की ऊंचाई से देखा जाए। ठीक, अगला प्रश्न, एक और प्रश्न हमारे पास आएगा, आप लोग इस प्रश्न सबको नोट कर लेंगे ज़रूर। तो अगला प्रश्न ये है कि व्हाट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ व्हेन द जेट वाज 6 miles हाई? तो व्हेन द जेट वाज 6 miles above, it was difficult to learn why people hate each other, why he builds across walls across cities and why he kills other peoples. तो जब जेट 6 मील की दूरी पर था तो ये समझना मुश्किल था कि धरती पर लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, दीवार क्यों बनाते हैं शहरों के बीच, और एक दूसरे की हत्या क्यों करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोग नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे, और जब स्कूल खुलेगी, बहुत ही जल्द स्कूल खुलने वाली है और हम लोग मिलेंगे, तो इन सब चीज़ों की रिवीजन फिर से एक बार होगी। तो एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट अबाउट ह्यूमन बींग्स, द अर्थ एंड लर्निंग? The human beings learned much about the earth, its shape, the emergence of cities and nations, but we have failed to learn how to love each other, live peacefully on this wonderful planet. तो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि धरती पर लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, अर्थ के बारे में, अर्थ के आसपास की चीज़ों के बारे में, शहर बनाए, राष्ट्र बनाया, लेकिन सारी चीज़ें तो सीखा, लेकिन एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर इस सुंदर से ग्रह पर प्यार से, मोहब्बत से रहना भूल गए। तो पोएट का फाइनल थॉट क्या है 6 मील की ऊंचाई से? तो पोएट ने क्या सीखा? अर्थ इज राउंड, देयर इज मोर सी देन लैंड ऑन प्लैनेट। क्या नहीं समझ आया? वाई पीपल फाइंड रीजंस टू हेट वन अनदर, वाई पीपल किल, एंड वाई पीपल बिल्ड वॉल्स टू सेपरेट वन फ्रॉम द अदर। यानी ये समझ नहीं आया कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे को मारते क्यों हैं, और शहरों के बीच सीमा, वॉल का मतलब सीमा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इस दिए गए नंबर पे अपना वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे, और पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ, बी एट होम, एंड वी विल मीट सून। थैंक यू।